हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका जो सेक्शन 10 है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलोन फार इन द wilds and mountains I hunt, wandering amazed at my own lightness and glee. In the late afternoon, choosing a safe spot to pass the night, kindling a fire and broiling the fresh killed game, feeling asleep on the gathered leaf with my dog and gun by my साइड। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ से। तो वो यहाँ पे अपने आप को ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो है बहुत हैप्पीली जो है मूव कर रहे हैं सारे में, जंगलों में, पहाड़ों में जो है वो ऐसे वेंडरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो खुश भी हैं। बहुत ज़्यादा वो, उनके मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं वो। जब आफ्टरनून का टाइम हुआ तो पोएट जो है वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रहे हैं, वो अपने आप को एक हंटर, एक तरह से ना यहाँ पे अपने आप को एक हंटर जो है यहाँ पे वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो कितना हैप्पी हैं, कितना जो है वो लाइट फील कर रहे हैं। और उसके बाद आफ्टरनून के टाइम में वो क्या सोचते हैं कि वो रात कहाँ स्पेंड करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक सेफ़ जगह जो है वो ढूंढते हैं कि जिससे कि मैं रात जो है वो वहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकूँ। फिर वहाँ पे वो आग जलाते हैं, वहाँ पे कुक करते हैं, जो उन्होंने हंट किया है ना, जो वो हंट करके लेकर आए, शिकार करके लेकर आए, फिर उसको कुक करते हैं खाने के लिए। वहाँ पे जो पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, सूखी हुई पत्तियाँ जो पड़ी हुई हैं सारी की सारी इधर उधर फैल रही हैं सारे में, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और एक बेड जैसा बना लेंगे। और जिस पे जो है वो रात में सो गए थे अपने डॉग के साथ में, और उनकी जो गन है वो उनकी साइड में रखी हुई है। तो ये आपका पहला जो स्टेंजा है इसमें ये बताया गया है। आगे चलते हैं सेकंड स्टेंजा में, देख लो। द यांकी क्लिपर इज अंडर हर स्काई सेल्स, शी कट्स द स्पार्कल एंड स्कर्ट, माई आईज सेटल द लैंड, आई बैंड एट हर प्रो शाउट जॉयसली फ्रॉम द डेक। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेंजा है आपका, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो जो है अपने आप को एज ए सेलर, यहाँ पे वो जो है जूम करते हैं अपने आप को, जो है वो सेलर की तरह से यहाँ पे मान रहे हैं और जो है वो चिल्ला रहे हैं बहुत तेज़ तेज़, बहुत जॉयफुली जो है वो शाउट कर रहे हैं डेक से ही। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक बोट जो है वो वहाँ पे आ रही है और विंड के साथ साथ जो है वो बोट चल रही है आगे, उसको देखते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे आगे देखो पर क्या कहते हैं, द बोटमैन and clam triggers arose early and stopped for me. I tucked my trouser ants in my boots and went and had a good time. You should have been with us that day, Rhoda शाउडर केटल। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं, जब वो देखते हैं कि बोट वहाँ से जा रही है तो वो क्या काम करते हैं। उसके बाद वो जो बोट मैन है वो जल्दी उठ गया, मॉर्निंग में रुक जाता है उसके लिए। फिर वहाँ पे जो है वो अपने ट्राउज़र पहनता है, अपने बूट्स पहनता है और बहुत ही हैप्पी टाइम जो है उनके साथ में स्पेंड करते हैं वो दोनों। उसके बाद वो यहाँ पे वो सेकंड स्टेंजा में क्या करते हैं, सेकंड स्टेंजा में जो बोट मैन था वो उनके साथ आता है, उनसे बातचीत करता है, ठीक है, और वो दोनों टाइम साथ में जो है वो स्पेंड यहाँ पर करते हैं। आगे देखो वो थर्ड स्टेंजा में क्या क्या बात करेगा यहाँ पर। अब I saw the marriage of the trapper in the open air in the far west. The bride was a red girl. Her father and his friends sat near, cross-legged and dumbly smoking. They had moccasins to their feet and large thick blankets hanging from their shoulders. On a bank lounged the trapper. He was dressed mostly in skins. His luxuriant beard and curls protected his neck. He held his bride by the hand. अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, थर्ड स्टेंजा में जो है वो एक मैरिज सेरेमनी जो है उसको देखते हैं, जो ऐसे खुले आसमान के नीचे हो रही है, मतलब कोई ऐसे कवर्ड कोई पोर्शन नहीं है वहाँ पे ऐसे कुछ भी। तो वहाँ पे वो मैरिज सेरेमनी जो है वो की जा रही है। ब्राइड जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एक रेड गर्ल है। उसके जो फादर हैं, जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, उनकी जो स्लीपर्स हैं, जो ब्लैंकेट है वो वहीं पे रखे हुए, उनके पैरों पे ऐसे रखे हुए हैं। और नदी के किनारे वहाँ पे एक बर्ड कैचर उनको दिखता है, जिसकी लंबी लंबी जो है बियर्ड है, लंबी लंबी दाढ़ी है, जिसकी लंबे लंबे बाल हैं, उसकी उसकी गर्दन तक जो है बाल जो है वो उसके फैल रहे हैं। अब ये जो ट्रैपर था, ये इसकी शादी हो रही थी एक लड़की से, है ना, और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आगे देखते हैं यहाँ पे देखो, शी हैड लॉन्ग आई लैशेज, हर हेड वॉज बेयर, हर कोर्स स्ट्रेट लॉक्स descended upon her voluptuous limbs and reached to her feet। अब ये जो लड़की थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उसकी जो आई लैशेज थी वो बहुत ही बड़ी बड़ी थी, पलकें जो थी उसकी, है ना, और बहुत ही जो है उसके सुंदर सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल थी वो। उसके बाद वो वहाँ पे क्या देखते हैं, आगे देखो, द रनवे स्लेव केम टू माई हाउस एंड स्टॉप्ड आउटसाइड। आई हियर्ड हिज मोशंस क्रैकलिंग द ट्विक्स ऑफ द वुड पाइल,
Through the swung half door of the kitchen, I saw him limpsy and weak, and went where he sat on a log and led him in and assured him and brought water and filled a tub for his sweated body and bruised feet, and gave him a room that entered from my own, and gave him some coarse clean clothes. अब यहाँ पे देखो वो क्या बताता है आगे। उसने एक स्लेव को देखा जो भाग के उसकी तरफ आ रहा था, पोएट की तरफ वहाँ पे आया, और वो रुक जाता है उसके पास में। बहुत ही वीक लग रहा था वो, और ऐसा लग रहा था उसे कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो पोएट जो है उसको बिठा देता है, वहाँ पे एक लकड़ी का एक लॉग रखा होता है, वहाँ पे उसको बिठाता है, उसको वो एश्योरेंस देता है कि वो बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे। उसको पानी दिया पूरा फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, अच्छे से उसको पानी भी देता है, वो खाना दिया उसको, शेल्टर भी दिया, ठीक है। और वो क्या याद करता है, यहाँ पे वो बताता है कि वो जो आदमी है उसके पास आया था, उसकी आंखें चारों तरफ ऐसे देख रही थी, कभी इधर कभी उधर, जैसे डाउटफुल है वो बहुत ज़्यादा इसको पोएट को लेकर, कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है उसे कि ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। उसको साफ कपड़े भी देता है वो पहनने के लिए। एंड रिमेंबर परफेक्टली वेल हिज रिवॉल्विंग आइज एंड हिज ऑकवर्डनेस, एंड रिमेंबर पुटिंग प्लास्टर ऑन द गॉल्स ऑफ हिज नेक एंड एंकल्स। ही स्टेड विद मी अ वीक बिफोर ही वॉज recuperated and passed north. I had him sit next me at my table. At table, my fire log leaned in the corner. तो जो है वो डाउटफुली देख रहा है उसको कि ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वो पोएट के साथ रहता है लगभग 1 हफ्ते तक। जब वो थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है, अच्छे से रिकवर कर लेता है, तो जो है वो चला जाता है नॉर्थ की तरफ यहाँ पे, और पोएट के साथ में वो टाइम जो है स्पेंड करता है। पोएट उसको अपने टेबल के साइड में ही जहाँ पे वो बैठता है वहीं पे उसको बिठाता है, उसके लिए आग भी जलाता है, और इस टाइम पे एक छोटी सी गन जो है वो उसके कॉर्नर में, पोएट के जहाँ पे वो है वहाँ पे उस कॉर्नर में जो है पोएट ने उस गन को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसको खाना भी खिलाता है, शेल्टर भी देता है, उसको हेल्प भी करता है। जो गन वहाँ पे रखी हुई है, अब ये इसका मतलब जो है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखता है, या फिर जो है वो स्लेव जो वहाँ पे आया था उसके पास में, पोएट के पास भाग के, उसकी प्रोटेक्शन के लिए थी, या वो पोएट अपने लिए खुद के लिए रखता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विटमैन ने ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो हमारी जो पोएम है इस तरह से वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।